ये विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस सारी सूरज की रोशनी बाहर चले जाती। एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेस से क्या हो गई, लेयर मोटी हो गई। अब देखो जमीन का रंग लाल हो रहा है, क्यों? ये देखो, समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है आपको? दोबारा देख लो, सूरज की रोशनी आई, कुछ वापस चले गई, जमीन ने एब्जॉर्ब कर ली, जमीन ने जो रेडिएशन रिलीज की, जाना तो उसको कुछ बाहर चाहिए था, लेकिन सारी रेडिएशन अंदर ही रुक गई, जिससे अंदर का, देखो अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बेटा ये सारा मामला जहां हमने स्टडी किया होगा केमिस्ट्री की ब्रांच में, उसका क्या नाम होगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या नाम होगा? आई होप कि आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री समझ आ गया। वापस चलें स्लाइड पे। सारे बच्चे एक दफा आप स्लाइड से डेफिनेशन पढ़ लें। जी, environmental chemistry is the study how chemicals, यहां केमिकल कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ओजोन, जो हवा में ग्रीन हाउस गैसेस थी, वो सारे केमिकल्स ही हैं आपस में। हाउ केमिकल बिहेव इन द एनवायरमेंट, लाइक इन द एयर, सॉइल, वाटर। ऑब्वियसली अभी जो हमने ग्रीन हाउस गैसेस डिस्कस किए हैं वो एयर पोल्यूशन है। कौन सी पोल्यूशन है? एयर। इस तरह कुछ चीजें पानी को गंदा कर रही हैं, तो वो कौन सी होगी? वाटर पोल्यूशन। कुछ चीजें किसको गंदा कर रही हैं? सॉइल को, वो क्या होगी? सॉइल पोल्यूशन। ये सारी पोल्यूशन कहां डिस्कस होंगी? शाबाश, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। इन सबको गंदा करने का जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं, और हमारी एक्टिविटीज हैं। समझ गए हो? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले यही बताते हैं कि इन चीजों से बाज आ जाओ, अदरवाइज यहां रहने के काबिल जगह नहीं बचेगी। शाबाश। इट लुक्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले क्या देखते हैं? इट लुक्स एट वेयर केमिकल कम फ्रॉम, ये केमिकल्स आ कहां से रहे हैं भाई जो खतरनाक हैं। हाउ दे चेंज, कैसे ये तब्दीलियां लेके आ रहे हैं। एंड व्हाट इफेक्ट्स दे हैव, और इनका हमारे ऊपर क्या असर होगा। ये सब कुछ हम कहां पढ़ते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। शाबाश। एक्सप्लेनेशन में लिखोगे, दिस फील्ड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन एक्शंस, किस तरह हमारे एक्शंस लाइक रिलीजिंग केमिकल्स इफेक्ट्स नेचर, एंड ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड अ वे टू रिड्यूस पोल्यूशन। इसमें हम उन रास्तों को भी तलाश करते हैं कि पोल्यूशन को अब कम कैसे करें। ये सारा कुछ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में होता है। ये किताब की डेफिनेशन है, सेम वही चीज लिखी हुई है, मैंने उसको थोड़ा आसान लफ्जों में लिख दिया है, अदरवाइज आप दोनों के दो पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे आप इसको लिखो चाहे आप इसको लिखो। इसको याद करना मुश्किल है, मेरी वाली डेफिनेशन को याद करना थोड़ा सा क्या है, आसान है। ठीक हो गया? नेक्स्ट। शाबाश, जियो केमिस्ट्री। शाबाश। जियो का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। अर्थ, अर्थ की केमिस्ट्री। आजकल एक टॉपिक बड़ा फेवरेट है लोगों का, टीवी पे बड़ा चल रहा है, मादनियात। बलोचिस्तान में से मादनियात को निकाला जा रहा है और उन मादनियात को फिर बेचा जाएगा दुनिया में। अब ये मादनियात क्या होती हैं? शाबाश। मिनरल्स। आपके दिमाग में जब भी कोई लफ्ज मिनरल का आता है तो क्या मतलब होता है इसका? ये जो बच्चे ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं उनमें से भी कोई बता सकता है, या क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, आप बताओ बेटा, मिनरल्स का नाम सुनते साथ ही आपके दिमाग में क्या आता है? के बारे में। शाबाश, मिनरल्स। चलें एक किंग वे स्कूल से पूछते हैं। किंग वे स्कूल अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं। आपका आपका माइक प्रॉपर नहीं है, इनको म्यूट कर दो। ओके। टीकेएस अलकलम कैंपस, टीकेएस अलकलम कैंपस, आप बताइए मिनरल्स का मतलब क्या होता है? इनका माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मिनरल्स का मतलब होता है लाइक मॉलिक्यूल्स और चले मैं आपको वाटर। एक्सप्लेन करता हूं आसान लफ्जों में। मादनियात। मुझे एक पहाड़ मिला,
बलोचिस्तान के अंदर एक पहाड़ मिला, उसके अंदर उस पहाड़ का मैं सैंपल लैब में लेके गया, थोड़ा पत्थर लैब में लेके गया। और मैं कौन सी लैब में लेके गया? एनालिटिकल केमिस्ट्री, कल पढ़ाया था ना आपको। मैंने उस एनालिटिकल केमिस्ट्री वाली लैब को कहा कि मुझे बताओ इस पत्थर में क्या क्या है। तो वो लैब वाले ने क्या किया, इस पत्थर का एनालिसिस किया और एनालिसिस करके बताया, सर इसमें कार्बन है, इसमें सल्फर है, इसमें सिलिकॉन है और इसमें लिथियम है। लिथियम है। अब मैं फौरन, लिथियम है इसके अंदर, लिथियम की तो बैटरीज बन रही हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर क्या होती हैं, यूज होती हैं। तो मैंने कहा ये पहाड़ मुझे बेच दो, कितने का मरला दोगे ये पहाड़? ठीक है। तो वहां पे बलोचिस्तान वाले लोगों ने कहा ये हमारी मादनियात हैं, हम नहीं इसको देंगे, पड़ी रहे। तो वहां पर कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स ने काम किया और कहा नहीं नहीं, हम प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद, नहीं ये सिस्टम चल रहा है जी, मेरी वीडियो जा रही है? अच्छा ठीक है, बस कोई बातें नहीं। तो मैंने कहा जी पहाड़ मुझे दे दे, मैं अमेरिका से आया हूं, मैं इस पे केमिस्ट्री को मैं जानता हूं, मैं निकाल लूंगा इसमें से लिथियम। लिथियम क्या है? शाबाश, मेटल। लिथियम क्या है? मेटल, प्रीशियस मेटल, कीमती मेटल। और ये बाकी सारी की सारी चीजें, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, ये मेरे लिए कूड़ा है। कूड़ा समझते हैं, मुझे नहीं ये चाहिए। तो मेरे लिए ये सारे का सारा पार्ट क्या है? गेंग। गेंग क्या बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में? गेंग। ये जरा ऑन हो जाए। अब शाबाश, ये चल नहीं रहा। ये अगर जहां यहां पे रहेंगी तो ये तो पाँव लगता रहेगा, इसको सेपरेट करें, साइड पे करें। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, ये आपका डिस्प्ले आ जाए। चलें, बॉयज ध्यान से बात को सुनो, आप लोगों को मैंने यहां बुलाना है अभी। हाँ जी, अब ये करें इसके ऊपर। चलें जी। अब ये जो सारे का सारा, मुझे नहीं चाहिए कार्बन, मुझे नहीं चाहिए सल्फर, तो ये मेरे लिए सारे का सारा गैंग है। इसको मैंने अब निकालना है, लिथियम को मैंने अलग करना है। इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं? शाबाश, एक्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन, इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब अलग करना। अब कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करना है? अगर हमें आता तो हम अमेरिका को कहते भाई आपको नहीं आना चाहिए, हम खुद कर लेंगे। चाइना को कहते आपको नहीं आना चाहिए, हम ये खुद कर लेंगे। लेकिन चूंकि हम इतनी डेवलप कौम नहीं है, तो हम कहते हैं कि भाई आप आओ, हमें इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करके दो? लिथियम एक्सट्रैक्ट करके दो, हमें दे दो, फिर हम इसे पूरी दुनिया में बेचेंगे। तो केमिस्ट्री का वो डिपार्टमेंट जो हमें ये सिखाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? जियोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? अच्छा, इसी डिपार्टमेंट में बताया जाता है किस एरिया में पहाड़ ज्यादा हैं, किस एरिया में पहाड़ कम है। सॉइल के बारे में, कहां पे फर्टिलिटी, सॉइल कहां की अच्छी है, कहां की सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम है, वो भी सारा कुछ किसमें बताया जाता है? जियोकेमिस्ट्री। ये मिनरल समझ आ गया है? ये पूरा पत्थर क्या होता है? मिनरल। वी कैन से दैट मिनरल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड मेटल। गैंग किसको बोलते हैं? इंप्योरिटीज को। मेटल जो हमारी टारगेट मेटल है, ये जो कंबाइन पत्थर होगा जिसमें मेटल भी होगी और गैंग पार्टिकल्स भी होंगे, हम उस कंबाइन पत्थर को क्या बोलेंगे? मिनरल। और पाकिस्तान मिनरल से भरा हुआ है। लोग, दुनिया वाले हमारी तरफ देख रहे हैं कि हमें ये मिनरल्स मिल जाएं, क्योंकि ये मिनरल्स, उन्हें पता है कितनी कीमती मिनरल्स हैं। यहां तो अब हम बैठे रहें इन मिनरल्स को ये सोच के कि ये हमारी मिनरल्स हैं, या इनको इस्तेमाल करें अपने मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। इसी मंसूबे को रैकोडिक, आपने नाम सर्च करना आगे जाके, आज रैकोडिक प्रोजेक्ट। ये रैकोडिक प्रोजेक्ट क्या है? बलोचिस्तान के अंदर यही प्रोजेक्ट है, जो वहां से क्या एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है? मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है।
अच्छी बात है कि प्रोजेक्ट हो रहा है, बुरी बात क्या है कि इस प्रोजेक्ट को हम नहीं कर सकते अकेले। तो हमें किसकी हेल्प चाहिए? चाइना। हमें किसकी हेल्प चाहिए? अमेरिका। हमें किसकी हेल्प चाहिए? बाहर वाले लोगों की। क्यों? क्योंकि हम इस काबिल नहीं है। इज इट क्लियर? क्यों हम इस काबिल नहीं है? माशाल्लाह इतने इंजीनियर हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी खुद बनाने के हम काबिल नहीं है। और वो क्यों है? क्योंकि हम सोच समझ नहीं सकते। समझ रहे हो? चलो बहरहाल आगे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ो, इसको फुल स्क्रीन। ओके बच्चों, जियोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज, क्या स्टडी किया जाता है इसमें? शाबाश, बोलो जल्दी से। केमिकल कंपोजिशन। किसकी? अर्थ। अब अर्थ में क्या आती है? सॉइल भी आती है। अर्थ में क्या आते हैं? पहाड़ भी आते हैं, सब कुछ आता है। और इंक्लूडिंग, शाबाश, इंक्लूडिंग मिनरल्स, रॉक्स एंड अदर नेचुरल सोर्सेस। अच्छा, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द अर्थ इज मेड, जमीन बनी किससे हुई है, एंड हाउ इट मटीरियल इंटरेक्ट, कैसे जमीन में मटीरियल इंटरेक्ट करते हैं आपस में। Beside being useful in exploring mineral, geochemistry also applied in environmental monitoring forestry. इसके अलावा ये थोड़ी सी environmental chemistry को भी थोड़ा सा क्या करती है? हेल्प आउट करती है। ये जमीन के अंदर ये वाले केमिकल्स हैं, ये कहां से आए हैं केमिकल्स? ठीक है, तो ये environmental वालों को बताते हैं कि ये जमीन के अपने केमिकल्स नहीं, ये इंसानों की वजह से जमीन में आ रहे हैं, इसको ठीक करो। ओके, तो बेसिक इसका काम है स्टडी अबाउट अर्थ। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई है। ओके, ये देखें, ये क्या किया जा रहा है? ऑब्वियसली ये जियो केमिस्ट्री वाला ही बंदा है ना जो ये जमीन के बारे में काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, शाबाश। नेक्स्ट ब्रांच क्या है जो कि लास्ट ब्रांच है? शाबाश, हाँ आगे हैं, एक आधी ब्रांच हो रहा है, न्यूक्लियर। हाँ, एस्ट्रो पॉलीमर पढ़ लिया था कल। एस्ट्रो केमिस्ट्री रह गई है इसके बाद, आज हम खत्म करेंगे ब्रांचेस को। जल्दी बताइए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम सुनते साथ ही दिमाग में क्या आता है? ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होगी जो एटम के न्यूक्लियस के बारे में कुछ ना कुछ डील करती होगी। अब मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं और उसमें आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सिमुलेशन ऑपरेट करते हैं, गूगल पे जाएं। गूगल 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 पे जाएं। ये पहले ये वाली सिमुलेशन। ओके बेटा, ये जो आप आपस में बातें शुरू करते हैं, इससे आपको तो नुकसान होता है, क्लास में बाकी बच्चों को भी होता है। आपको पता है इस चीज का? ओके स्टूडेंट्स, ये एक एटम बॉम्ब है। इसके अंदर हमने क्या देख रहे हो आप? ये छोटे छोटे सर्कल्स देख रहे हो। अब ये छोटे छोटे सर्कल्स बेसिकली, इसको फुल स्क्रीन करें। ये छोटे छोटे सर्कल्स बेसिकली क्या हैं? दे आर न्यूक्लियस ऑफ हैवी मेटल्स या हैवी एलिमेंट्स। हैवी एलिमेंट्स उन्हें बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो। अब देखो इसमें काफी, जैसे यूरेनियम है, ये एटम बेटा, एटम वैसे तो छोटा ही होता है, एक डॉट के अंदर ना, एक डॉट के अंदर 1 मिलियन एटम होते हैं। एटम है तो छोटी चीज, लेकिन उस छोटी चीज में से भी कुछ चीजें बहुत बड़ी बड़ी भी होती है। मतलब इतनी बड़ी नहीं होती हमें आम आंख से नजर आए, यानी छोटी दुनिया की बड़ी चीज है ये। छोटी दुनिया की इतनी इतनी बड़ी नहीं है कि इसको भी हम आम आंख से देख सके। बहरहाल इसके न्यूक्लियस को देखो तो आपको काफी ज्यादा रेड। अब वो एटम बॉम्ब जी, एटम बॉम्ब समझ लें कि इट्स लाइक 2-3 फीट। अब उस 2-3 फीट एटम बॉम्ब के अंदर ही हमने केमिकल भरा हुआ जिसका नाम क्या है? यूरेनियम। अच्छा, इसको बैक करें जरा। अब ये चलता कैसे है? देखो, मैं ये देखो नीचे लिखा हुआ है, यूरेनियम की मिकदार को मैं ज्यादा कर देता हूं। ये बहुत ज्यादा यूरेनियम इसमें आ गया। अब मैं क्या करता हूं, ये साइड पे एक न्यूट्रॉन है, ये मुझे स्क्रीन में लेके हैं, ये साइड पे एक न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन, ये यूरेनियम के न्यूक्लियस, सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं। ये सारे यूरेनियम के क्या है? न्यूक्लियस। अब ये देखो ये क्या होगा, ये न्यूट्रॉन हिट करेगा तो ये न्यूक्लियस टूटेगा।
जब ये न्यूक्लियस टूटेगा तो उसमें से क्या निकलेगी? एनर्जी। और ये एनर्जी काफी है किसी मुल्क को तबाह करने के लिए। इस एनर्जी का नाम क्या है? शाबाश, न्यूक्लियर एनर्जी। 2 दिन रह गए हैं, ठीक है जी। क्या पूछा आपने? न्यूक्लियस को टच क्यों करेगा? नहीं, वो टच नहीं कर रहा। अगर आप गौर करो, दोबारा से देख लो, ये न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस को तोड़ है। इट्स लाइक अ बुलेट। ये कहां से? ये हमने फायर किया है इसको। ये हमने इसको न्यूट्रॉन को लॉन्च किया है और न्यूट्रॉन अंदर न्यूक्लियस को तोड़ता जा रहा है। जी जी जी, वो यही चीज थी। क्या? उस वक्त की मिकदार कम होगी, उस वक्त वो कोई 50-60 साल पुरानी बात है। अब ये जो सारा कुछ आपको पढ़ाया जाता है अबाउट किस तरह न्यूक्लियस को तोड़कर ताकत का शरचश्मा उसमें से हम हासिल कर सकते हैं। इस ताकत को, इस एनर्जी को बिजली बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ताकत को कंट्रोल वे में किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच को क्या बोलेंगे? शाबाश, न्यूक्लियर। जो किसको डिस्कस करती है कि हाउ वी कैन ब्रेक अ न्यूक्लियस और उसमें से किस तरह एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नहीं की जा सकती है, इस एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। इस एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, जैसे इस न्यूक्लियर एनर्जी को बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और पाकिस्तान में ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है ना, जो न्यूक्लियर प्लांट के तौर पे काम कर रहे हैं। ये क्या है? ठीक है, ओके बच्चे, अब चलते हैं पीपीटी की तरफ और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। बोले सर। चलें जी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज रिएक्शन अकरिंग, शाबाश, कौन सा रिएक्शन? इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो एटम के न्यूक्लियस को डील करती है, कैसे उसको तोड़ें, कैसे उससे एनर्जी निकालें, ये सारी की सारी क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें क्या शामिल है? शाबाश, रेडियो एक्टिविटी, जो रेडिएशंस को रिलीज करते हैं, वो डेफिनेटली सारी रेडिएशंस कहां से आती हैं? न्यूक्लियस से आती हैं। कहां से आती हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियर पावर, ठीक है ना, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड चेंज विद इन एटॉमिक न्यूक्लियाई। जाहिर सी बात है, जब एक न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन हिट करेगा, ये न्यूक्लियस टूट जाएगा, टूट के नए न्यूक्लियस बनाएगा। तो जब एक नया न्यूक्लियस बनेगा तो वो एक डिफरेंट एटम का न्यूक्लियस होगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की तादाद भी डिफरेंट होगी और न्यूट्रॉन की तादाद भी डिफरेंट होगी। तो वो यही बताना चाह रहा है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यह भी पढ़ाया जाता है किस तरह एक एटम का न्यूक्लियस बदलता है दूसरे एटम के न्यूक्लियस में, यानी दूसरे एटम का एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाता है। इट ऑल्सो प्रैक्टिकल यूज इन फील्ड सच एज एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक रिसर्च। बहरहाल ये नीचे वाली लाइनें इसकी वजाहत है, ऊपर वाली 2 लाइनें इसकी क्या है? डेफिनेशन। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमने डिस्कशन भी करनी है। वैसे बाय द वे एक ब्रांच रह गई है जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री। वो हम कल उसको करके, कल इस सारे लेक्चर को एक दफा 10-15 मिनट में रिवाइज करेंगे, फिर अगला एसएलओ स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मैंने वर्कशीट असाइन की हुई है ऑलरेडी। आप लोग अपने अकाउंट्स एक्टिव करवाएं। मैं हर लेक्चर में ये कहता हूं, अपने अकाउंट्स एक्टिव करवाएं ताकि आपका ये जो प्रोसेस है डेली टेस्ट का, ये चल सके। ठीक है ना? एक्टिव हैं आपके अकाउंट? हाँ, अकाउंट एक्टिव नहीं है जिनके, वो 1-2 दिन में अपने अकाउंट एक्टिव करवा लें। जितने स्कूल वाले हैं वो भी अपने अकाउंट एक्टिव करवा लें। देखिए मेरी बात सुने, ये जो फियर ऑफ टेस्ट है ना, टेस्ट का डर, जब तक ये खत्म नहीं होगा आप कभी भी बोर्ड में पोजीशन नहीं ले सकते। हमने बोर्ड में पोजीशन लेनी है, उसके लिए फेयर ऑफ टेस्ट को क्या करना? खत्म कर। और माशाल्लाह यहां पर आपको ये सहूलत मौजूद है कि हम कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं, स्टोरी की तरह पढ़ रहे हैं, ऐसी मिसालों के साथ पढ़ रहे हैं जो किताब में नहीं है लेकिन किताब की बात को समझने में मदद कर रही है। रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं, डेली असेसमेंट आप तक पहुंच रही है, वीकली टेस्ट आपका हो रहा है। ये सिस्टम बनाने में बड़ी मेहनत हुई है और ये सिस्टम बनाया किसके लिए गया है? जो इस तरह ऑनलाइन सुन रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। अगर इस सिस्टम से आप लोग फायदा ना उठा सके तो हमारी एफर्ट्स का,
और आपकी ये जो आपकी भी जो एफर्ट्स है उसका फायदा कोई नहीं होगा। अपने आप को चेंज करें, अपने आप को तेज करें और आम बच्चों से आगे निकलें। ठीक है जी, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है वो काइंडली आप मेरे से कर सकते हैं। 12:10 पर बायो वाले स्टूडेंट्स बायो के लिंक पे शिफ्ट हो जाएंगे, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे यहीं रहेंगे। ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।